चलो तो फिर आज हम लोग अपना जीएसटी का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में एक असाइनमेंट करा रहा था। उसके अंदर हमने तीन क्वेश्चन लिखे थे। एक क्वेश्चन लिखा था जिसमें हम लोगों ने परचेज किया था। सेकंड क्वेश्चन हमने लिखा था जिसमें सेल किया था। परचेज करते हुए हमने एक ट्रांजेक्शन पास करी थी, जो कि मैनुअल ट्रांजेक्शन ये थी, परचेज अकाउंट डेबिट, सीजी इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और टू एसके एंटरप्राइजेस। इसी तरीके से सेल करते हुए भी एक ट्रांजेक्शन थी, ठीक है ना, जिसको हमने करा था एक एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट एसजीएसटी। ये दो ट्रांजेक्शन हम पास कर चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होती है वो दिस कि 31 मई 2024 को पास टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री। टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि जब आप सेल करते हो जो टैक्स आप रिसीव करते हो वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो ये आपकी लाइबिलिटी है और ये आपकी क्या है, एसेट है। इसको हमें क्या करना होता है, सेटअप करना होता है। इसे क्या करना होता है, हमें सेटअप करना होता है। मतलब इस लाइबिलिटी से हमें इस एसेट को रिड्यूस करना होता है। मतलब ये हमारे पास क्या है, अवेलेबल है क्रेडिट। इसे क्या बोलते हैं, इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है हमारे पास। तो उस क्रेडिट को हम बेनिफिट लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आउटपुट सीजीएसटी आपको कितना दिख रहा है, 3250 आपको पे कर रहा है ना। लेकिन आपके पास इनपुट कितना रखा हुआ है, 250। तो इसका मतलब इसमें से माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो हमारे को पे करनी है। ऐसे ही इसको एसजीएसटी 2500 हमारे पास इनपुट रखा हो, 3500 3250 से इसे सेटअप करना है। इस इन लेजरों का जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, 3250 क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा। इस इस लेजर के बैलेंस को मुझे रिड्यूस करके कहां पे लेके आना होगा, 1250 पे। पहले मैं आपको मैनुअल एंट्री बताता हूँ कि कैसे होगी इसकी एंट्री। तो आपको कैसे करना होगा, देखो, आप करोगे 31 में। ये एंट्री जो करी जाती है वो लास्ट में की जाती है, महीने के लास्ट में। ठीक है, जो मैं करने जा रहा हूँ, आपको हर महीने ये काम करना होगा कि आपको क्या करना होगा, एक एंट्री पास करनी होगी जिससे आपकी लाइबिलिटीज रिड्यूस करनी होगी आपके अपने इनपुट से रखी जो आपके पास रखा है। आप ये आउटपुट वाले लेजर्स को डेबिट करोगे जितने अमाउंट से अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस करना चाहते हो। तो ये अभी कितने से क्रेडिट हो रखे हैं, 3250 से। इसे मुझे रिड्यूस करना है। क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो कितने से रिड्यूस करना है मुझे से, 2500 से। 2500 से रिड्यूस करना है ना, इसका मतलब है मुझे इसे डेबिट करना होगा आउटपुट, हाँ, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसमें हम वैल्यू लिख देते हैं, कितना, 2500, 2500। देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, टू। अभी हमारे को क्या होगा, देखो ये जो हमने बेनिफिट लिया है वो किसके, किस लेजरों के, किसके बेस पे लिया है, हमने इनपुट के बेस पे लिया है ना। तो इन इनपुट वाले लेजर्स को हमें खत्म करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो ये क्या अभी क्या हुआ हुआ है, ये डेबिट हुआ हुआ है ना। तो इसे क्या करना होगा, हमें क्रेडिट करना होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 2500 से टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2500। जैसे ही आप ये एंट्री पास करोगे, इसका इफेक्ट इनके लेजरों में क्या होगा कि इनपुट वाले लेजर तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डेबिट थे, यहाँ पे क्रेडिट हो गए। और ये आउटपुट वाले लेजर, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट थे 3 to 5 days, इनका वैल्यू रिड्यूस होकर के पेबल आ जाएगा 1250 राइट। तो वो हम पेमेंट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि अगर आपके पास लाइबिलिटी आ रही है, अगर आपके पास लाइबिलिटी आ रही है, देखो, पे टैक्स एडजस्टमेंट एंड पे टैक्स टू द गवर्नमेंट इफ पेबल, पास टैक्स एडजस्टमेंट एंड पे टैक्स टू द गवर्नमेंट इफ पेबल। अगर पेबल आ रहा है तो पेबल तो आ रहा है, तो अब हम इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे। पेमेंट की एंट्री हम मई मंथ की ट्रांजेक्शन है तो हम पेमेंट कब करेंगे, नेक्स्ट मंथ में, जून में करेंगे। अब वो किसी भी डेट में कर सकते हैं, 1 2 3 10 15, वैसे 20 तारीख लास्ट डेट होती है पेमेंट करने की। लेकिन आप मान लीजिए, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने उन्हें 1/6/2024 में पेमेंट कर रहे हैं, तो हम एंट्री क्या करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितने से, 1250। ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट
डेबिट 1250 टू टू बैंक, कितना 2500। क्लियर है? आप ये समझ लीजिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जा रहे हैं ना, तो इतना ही आपको करना है उस ऑर्गेनाइजेशन में। इतना आपका बेसिक है। हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेगा परचेज सेल्स एडजस्टमेंट पेमेंट, परचेज सेल्स एडजस्टमेंट पेमेंट। राइट? ये आपको आना आना जरूरी है। तो हम इसके अब अभी से हम टैली में करके देखते हैं। मैं टैली में खोलता हूँ अपनी कंपनी। कौन सी कंपनी थी हमारी? दिस 1125, ये वाली खोली हमने। क्लियर? अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे डेबुक में दिखाते हैं, क्योंकि दो ट्रांजेक्शन तो मैं पहले पास कर चुका था। सेल्स की एंट्री मैंने ये करी थी, 3750 की मेरे पास लाइबिलिटी आई थी। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एचजीएसटी। और मेरे पास इनपुट की जो मेरे पास इनपुट आया था वो परचेज की एंट्री से आया था 2500। अगर मैं अपनी लाइबिलिटी मतलब बैलेंस शीट में जाके देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे लाइबिलिटी साइड ड्यूटीज एंड टैक्सेस में मैंने टैक्स के लेजर्स को डाला था। तो यहाँ पे दिखेगा कि 3250 मेरे पास लाइबिलिटी आ रही है, और 2500 मेरे पास डेबिट में रखा है। तो हमें तो ये तो पता है कि जो चीज क्रेडिट में होती है बैलेंस शीट में, इसका मतलब वो हमारी लाइबिलिटी है, और जो डेबिट में होता है वो हमारी एसेट है। तो ये हमारी एसेट है जिसको हम अवेल करेंगे, बेनिफिट लेंगे इसका। इन लेजरों को मुझे कहाँ ट्रांसफर करना होगा? इनके बैलेंस को इनके रिस्पेक्टिव जगह पे। मान लीजिए इसका मुझे इनपुट लेना है, तो ये किससे सेटअप होगा? सीजीएसटी सेटअप होगा किससे? सीजीएसटी से। एचजीएसटी सेटअप किससे होगा? एचजीएसटी से। तो इसको एंट्री पास करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि इनपुट वाले लेजर्स को मुझे क्रेडिट करना होगा, और आउटपुट वाले लेजर्स को मुझे डेबिट करना होगा, तभी 2500 यहाँ पर आएंगे। समझ में आ रहा है सबको ये? अब इसको मैं क्या करूंगा, इसके लिए एंट्री किस वाउचर में पास होगी, क्योंकि ये एडजस्टमेंट एंट्री है। तो हम इसे क्या करेंगे, F7 में एंट्री पास करेंगे, मतलब जर्नल वाउचर। डेट क्या लेंगे? 31 मई। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। इसमें क्या होता है कि ये एडजस्टमेंट एंट्री है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, एडजस्टमेंट स्टैच्यू एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर ये आप ऑल्ट जे दबाओगे या स्टैच्यू एडजस्टमेंट में टिक करोगे। जीएसटी। आप क्या कर रहे हो? वो अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो ना, तो आप डिक्रीज इन लाइबिलिटी। इसमें एक ऑप्शन आता था पहले कि अगेंस्ट क्रेडिट, अगर नहीं आ रहा तो आप अदर में डाल दो अभी, और इसके बाद यहाँ पर आ जाओ। अब देखो, पहले डेबिट पूछ रहा है, तो हमें आउटपुट जो हमारी लाइबिलिटी है उसे रिड्यूस करना है, तो हमें आउटपुट वाले लेजर्स को क्या करना होगा? 2500 से रिड्यूस। तो अभी देख रहे होंगे यहाँ पर कि इसका क्रेडिट बैलेंस कितना दिख रहा है? 3750। जैसे मैं इसे डेबिट करूंगा और एंटर मारूंगा, तो इस वैल्यू इसके लेजर का बैलेंस कितना हो गया? यही तो हमें करना था। फिर हमने क्या करा, आउटपुट एसजीएसटी कितने से? 2500। जैसे मैंने इसमें एंटर करा, ये भी हमारा 1200। अब हमारे पास इनपुट वाले लेजर है सीजीएसटी, ये कितना बैलेंस दिख रहा है? 2500। जैसे मैं 2500 से इसे क्रेडिट करूंगा, तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका मैंने बेनिफिट ले लिया है। ये मेरे पास खत्म हो चुका है पैसा। इनपुट एसजीएसटी, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये भी जीरो हो जाएगा। पर एंटर करके हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब अगर इस एंट्री का इफेक्ट आपको देखना है, तो आप बैलेंस शीट में जाके देख सकते हो। यहाँ पर आपको नेट फिगर इनकी क्या दिखेगी? सीजीएसटी 1250, एसजीएसटी 1250। कैसे आ गया? क्योंकि वो 2500 इस लेजर में डेबिट साइड आ गए। अगर कभी आपको देखना है कि वो इनपुट वाले लेजर्स का क्या हुआ, क्योंकि वो दिख तो रहे नहीं है, क्योंकि बैलेंस जीरो हो चुका है, तो F12 दबा करके, F12 दबा करके इस ऑप्शन को खोलिए कि मुझे ओपनिंग बैलेंस भी देखना है हर लेजर का, और जो ट्रांजेक्शन इस साल हुई है वो भी देखनी है। और यस करके एक्सेप्ट कराओगे, तो आपको दिखेगा कि इनपुट वाले लेजर्स जो थे वो इतने से डेबिट हुए थे, इतने से क्रेडिट हो गए, इस वजह से उनका जीरो हो गया, इस वजह से नहीं दिख रहे। और यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई है? ये बैलेंस यहाँ पर आ गए। करेक्ट है ना? ठीक है? किसी को डाउट है यहाँ तक? अब हमें पेमेंट करनी है, तो हम पेमेंट क्या करेंगे? यहाँ पे जाएंगे और F5 में पेमेंट करेंगे। 5 में जाने के बाद 16 में हमें पेमेंट करनी है, तो हम इसे पेमेंट करने के लिए भी 5 में जाने के बाद नॉर्मल पेमेंट कर देंगे, ऑटोफिल करेंगे। क्या करेंगे? ऑटोफिल दिस। ठीक है, कंट्रोल F, स्टैच्यू पेमेंट जीएसटी। ठीक है, ये हमारा टैक्स है, टैक्स है ना। अदर देन रिवर्स चार्ज। अभी रिवर्स चार्ज क्या होता है, किस तरीके की चीज होती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको ही समझना है। पे क्लिक करना है बस आपको कि ये टैक्स जमा कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं, लेट फीस पे नहीं कर रहे हैं, ये आगे की बात है, आगे देखेंगे हम लोग जब इस पे पहुंचेंगे। अब ये पीरियड आपको बताना है किस पीरियड का भी इसे पे ऑफ कर रहे हैं। जैसे आप इसे एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा लेजर, आप आउटपुट का लेजर लेंगे, तो 1250 आप पेमेंट कर रहे हैं, वैल्यू डाल दी, डेबिट। आउटपुट एसजीएसटी 1250, डेबिट। उसके बाद यहाँ पर आप बैंक ले लेंगे, तो अपने एसबीआई बैंक बनाया, कंट्रोल ए। इसके बाद यहाँ पे चेक नंबर डाला और एंटर करके एक्सेप्ट कराने लगे।
जीएसटी डिटेल डालना चाहते हैं कि आपने जो पेमेंट करी है वो कैसे करी है, एनईएफटी के थ्रू करी है या डेबिट कार्ड के थ्रू, तो आपने बोला एनईएफटी के थ्रू करी है और एसबीआई बैंक में करी है एग्जाम्पल के तौर पर। जब आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको सी पिन मिलता है, सी पिन मतलब होता है कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तब। आपको अगर सीआईएन नंबर आपके पास है, चालान जब आप ये जमा करते हो तो आपको चालान नंबर जनरेट होता है, तो वो चालान नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हम इसलिए डाल रहे हैं कि जब हम जीएसटी की रिटर्न फाइल करेंगे या कल को हमें कभी भी किसी को जस्टिफाई करना है गवर्नमेंट को कि सर हमने तो जमा कर दिया था, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, सर देखो आपने ये चालान नंबर दिया था और ये चालान नंबर के अगेंस्ट हमने जमा करा था, तो वो आपका जस्टिफिकेशन होगा। बीएसआर कोड जो होता है बैंक का होता है, ये आपका 7 डिजिट्स का होता है। पेमेंट डेट हमारी 1 जून पर एंटर करके एक्सेप्ट करा दो। जैसे आप ये प्रोसेस करोगे उसके बाद आप बैलेंस शीट में जाके देखते हो, अगर आपको यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस फिनिश हो जाएगी, इसका मतलब है हर हर महीने आपका एक परचेज और सेल्स होगा, उसके बाद वो आउटपुट आपका रिड्यूस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, फिर आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कुछ नहीं दिखेगा। अगर कैरी फॉरवर्ड होगा तो सिर्फ क्या चीज कैरी फॉरवर्ड होगी, इनपुट। हो सकता है आपने परचेज ज्यादा करी थी, आपके पास सेल कम हुई तो आउटपुट कम आया, करेक्ट है ना, तो उसके केस में इनपुट आपका सेटअप कर लेगा और पेमेंट की एंट्री डलेगी नहीं, और इनपुट आपका नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन आउटपुट कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो हमेशा सेट ऑफ होगा, खत्म होगा, या तो पेमेंट होगी, वो हमेशा जीरो होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा सिंपल प्रोसेस है जिसको हमें कंप्लीट प्रोसेस करना है। समझ में आ गया ना? थैंक यू सो मच।